पंजाबी आ गए ओए, बड़े कमाल की बात है। अच्छा तुमने वो ग्राउंड देखा जिसमें वोटिंग हुई? ग्राउंड भी नहीं देखा होगा तुमने। उसके बाद ट्रम्प ने जो जो फैसले लिए वो सुने तुमने? और एम्बेसियां खुल गई, और एम्बेसियां खुल गई, इंग्लैंड में भी खुल गई। अभी तक तो कनाडा वाली एम्बेसी का दर्द कम नहीं हुआ था। अभी इंग्लैंड और ब्रिटेन और भाई ये इसका अमेरिका की एम्बेसी का दर्द कैसे कम होगा मान मंडिया का, ये बताओ। मंडिया के दलाल तो बेहोश हो जाएंगे। उसको बताए उसके बाद ट्रंप ने बोल दिया कोई वो नहीं करना हमारे को, कोई व्यापार नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई संबंध नहीं रखना इंडिया के साथ, कोई संबंध नहीं रखना। बड़े कमाल की बात है। और ट्रंप का नोबेल पुरस्कार में नाम वैसे जा रहा है, नोबेल शांति पुरस्कार में नाम आ गया। अब तो तुम्हारे को वैसे ना जीने थे, जिस चीज के लिए वो चल रहा था वो चीज हो ही गई। उसके बाद टैरिफ कितना भाई? ना 25 ना 50 ना 100, भूल जाओ, 300 प्लस पहुंच जाओ। अब तुम 300 प्लस पे पहुंच गया टैरिफ तुम्हारा। पता है तुम्हारे को? पता ही नहीं होगा, ठीक है ना। चलो तुम्हारे को बताएंगे तुम्हारे को। उससे पहले जो थैंक्स बटन के जरिए जो जिन भाइयों ने जो भेजा है, सिमरनजीत कौर 3462 के नाम से आईडी है, बहन की 200 रुपये भेजे उन्होंने थैंक्स बटन के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन का। ये है TRYTOGETSOMETHING राइट्रो गेस्टो समथिंग 2278 के नाम से आईडी है। CHF 2 भेजे हैं इन्होंने, 2 CHF थैंक्स बटन के जरिए, ठीक है। ये साब सिंह है 8701 आईडी है इनकी, इन्होंने 179 रुपीज़ भेजी थैंक्स बटन के जरिए। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं, वो तुम्हारे को वो न्यूज़ तो मिल ही गई, जो तुम्हारे को 26 महीने की सजा दी तुम्हारे वाले को, वो भी तुम्हारे को न्यूज़ मिल गई। अच्छा 300% टैरिफ की भी मिल गई होगी ना आगे वाशिंगटन DC से दिल्ली की तरफ कोई जहाज नहीं आएगा। हाँ अमृतसर साहिब में जहाज उतर सकता है, यहाँ से वापस भी जा सकता है, यहाँ से व्यापार भी हो सकता है। राजधानी बता रहे भाई अमृतसर साहिब को, किसकी राजधानी है वो तुम पता करना, कहाँ की राजधानी बनेगी। अब तुम तो बनाने से रहे अमृतसर साहिब को राजधानी, ठीक है ना। चिंता मत करो। तुम्हारे ये जो बयानबाजी करते हैं ना, जो 2 कौड़ी के अंधभगत बयानबाजी करते हैं, 2 कौड़ी के नेता, शो कॉल्ड 2 कौड़ी के नेता, क्या बोल रहे हैं वो तुम्हारा बीजेपी का नेता? पीएक को भी ले लेंगे, इस्लामाबाद में तिरंगा लहरा देंगे, लाहौर में निशान साहिब लहराएगा, लाहौर में। शांति रखो, थोड़ा थोड़ा शांति रखना, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, कहीं जल्दबाजी कर जाओ, क्योंकि सामने डॉन 2 है, ट्रम्प 2 है, वो छोड़ता नहीं तुम्हारे को। वो तुम्हारे को 1 मिनट में डोज दे देता है, 1 मिनट में। और तुम्हारे अनुभक्तो तुम तुम्हारे माथे में लिखवाओ तुम्हारा बाप चोर है, वोट चोर है तुम्हारा बाप। ये चुनाव आयोग का बयान सुन रहा था मैं, शर्म नहीं आती इनको? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। हाँ। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, हाँ। 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स, अच्छा महाराज जो बात है बोलने की वह बोल देता का जेदा चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? नंबर 1 बात श्रीमान जी, और जो पिछला चुनाव आयुक्त था राजीव कुमार, वो माल्टा की नागरिकता क्यों ले गया? क्योंकि उसको यहाँ पे जेल होती। नहीं पता हो तो पूर्व चुनाव आयोग तो बांग्लादेश में जूतों से कूटा गया है, पता होगा ना, जूतों से कूटा गया। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई। अच्छा। उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अबे तेरी तो ठठेरो, सही कहा था रे। एक मूर्ख अनपढ़ आदमी ना पूरे देश का बंटाधार कर देता है। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा लिंडू राष्ट्र, तुम्हारे लिंडू हृदय सम्राट को बिठाओ उस गद्दी के ऊपर और तुम चलाओ तुम्हारा लिंडू राष्ट्र। अगर सीसीटीवी की फुटेज फिर सीसीटीवी लगाते ही क्यों हो? बहन बेटियां वहां पे वोट डालने जाती है तो चुनाव आयोग को किसने बोले? चुनाव आयोग को किसने दिया ये अधिकार? किसी की बहन बेटी की वीडियो बनाए वो, ये अधिकार किसने दिया है?
कभी सवाल उठाओगे? अनपढ़ों वाले काम तुम्हारे सारे के सारे हैं। ये क्या है? रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में केवल 3 विधानसभा क्षेत्रों में 80,000 मतदाता फर्जी और गलत पतों पर रजिस्टर किए गए। सिर्फ 3 विधानसभा क्षेत्रों में 80,000 गलत है। अब क्या करोगे? ये तुम कहां तक भागोगे? ये तुम बहन बेटियों की इज्जत के साथ जोड़ रहे हो हैं? और ये तुम्हारे शुरू हो गए तिरंगे का बहिष्कार करो, हर घर हिंदू घर के ऊपर भगवा ध्वज होना चाहिए। बना लो भाई, तुम्हारे पापा कह रहे हैं बना लो, बनाओ, हर घर पर तुम अपना भगवा ध्वज लगाओ, कर दो तुम तिरंगे का बहिष्कार। हम अपना निशान साहब लगा लेंगे, और वो तो लगने वाला है। ट्रंप ने जो घोषणाएं की हैं, खुल गई ना एम्बेसी, यूके में भी खुल गई, अमेरिका में भी खुलने जा रही है। ट्रंप ही फीता काटेगा, याद रखना इस चीज को, ट्रंप ही फीता काटेगा उस एम्बेसी का। कनाडा वाली पर तो तुमने कुछ दिन चाय चाय कर ली थी, कनाडा में एम्बेसी खोल दी, क्या कर दिया, मिल गई मान्यता। पता है तुम्हारे को, मान्यता मिल गई। था एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा देश था। उस देश का एक सिक्का है ना, एक सिक्का $16 में आता था। एक सिक्का $16 में, एक खालसाई सिक्का $16 का होता था। और तुम्हारा 87 रुपये से भी ज्यादा में $1 आता है। अंदाजा लगा लेना अब तुम, करेंसी किसकी मजबूत, किसकी करेंसी मजबूत होगी, हिसाब लगा लो। ऐसे ही थोड़ी तुम्हारे को $500 बिलियन का ऑफर दिया था, भाई 500 बिलियन ले लो और छोड़ो, तुम हमारा खेड़ा छोड़ो। 500 बिलियन भी नहीं लो। तुम्हारी हालत पता क्या है? अंधभक्तों की, भांड मंडिया के दलालों की, और सो कोल्ड लिंडू हृदय सम्राट तंदूरी लाल पनोती की 100 जूते भी खाते हैं और 100 प्याज भी खाते हैं। इनकी हालत हो चुकी है। किसी को बोला ना भाई 100 प्याज खाएगा 100 जूते, पहले अगला बोलता मैं तो 100 प्याज खा लूंगा, 2-4 प्याज खा के बोलता नहीं 100 जूते खा लूंगा। जब जूतों में दर्द होता बोला नहीं 100 प्याज खा लूंगा, वो फिर प्याज भी 100 खाता है और जूते भी 100 खाता है। वो डबल मार तुम्हारे को पड़ने वाली है, तुम्हारे को पड़ने वाली है, अंधभक्तों को, भांड मंडिया के दलालों को, और सो कोल्ड तुम्हारी ये लिंडू हृदय सम्राट को, तुम्हारे को डबल मार पड़ने वाली है। और वो मार अमेरिका से आ रही है, यूएन और नाटो से आ रही है। जब यार दुनिया का सबसे अमीर देश है स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड तुम्हारे साथ खड़ा हो गया तो कहाँ कमी रहेगी तुम्हारे पास? कोई कमी ही नहीं है, कोई कमी नहीं है। नॉर्वे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, रशिया, अमेरिका तो है ही, अमेरिका तो बिल्कुल खुल के ही आ गया है। वोटिंग ने तो भाई नज़ारे दिला दिए सबको, सबको नज़ारे दिला दिए इस वोटिंग ने। तो अब कहाँ जाओगे? है कोई पता ठिकाना तुम्हारे पास? अगर हो तो बताना हमारे को। पाइपलाइन बिछानी ना तुम्हारे वहां तक, मूत्र की पाइपलाइन भी तो बिछानी है, अपना पता जरूर बता देना है, ताकि पाइपलाइन तुम्हारे घर तक बिछा दें। $500 बिलियन दे सकते हैं तो मूत्र की पाइपलाइन तो बिछा ही सकते हैं। मिल जाएगी तुम्हारे को पाइपलाइन, तुम्हारे घर तक मिल जाएगी, लेटे लेटे आराम से मूत्र पीतना। लेकिन गोबर का टैक्स लगेगा, गोबर तुम्हें फ्री नहीं मिलेगा, गोबर का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। गोबर टैक्स तो तुम्हारे पर वैसे भी लगना चाहिए, तुम हो ही गोबर है, हो ही तुम पैदाइशी गोबर हो, तो तुम्हारे ऊपर गोबर का टैक्स तो लगेगा, वो टैक्स तुम दे देना है। और खालसाई सिक्के की तुम होड़ करने की मत सोचना है, सरकारें खालसा की तुम कभी होड़ कर ही नहीं सकते। आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया, खालसा जैसा साम्राज्य आज तक को बना ही नहीं पाया। वही साम्राज्य फिर बनेगा, फिर बनेगा, फिर दुनिया देखेगी। फिर तुम तो बकवासबाजी में करते थे, अमेरिका लाइन में खड़ा होगा वीजा की, में यहाँ सच में लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा वीजे की लाइन में, कि हमें सरकारी खालसा का वीजा चाहिए। सरकारी खालसा का वीजा पहले बनता था, वीजा पासपोर्ट सरकारी खालसा, वो फिर बनेगा। आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।